भगवान शंकर को महादेव क्यों कहा गया? क्यों सब देवों में उनको श्रेष्ठ माना जाता है? इसका मूल ये है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथना प्रारंभ किया, तो उसके पहले कि लोग अमृत निकाल सकते, हर विष निकल होगा। स्वाभाविक नियम है कि उत्तम फल की प्राप्ति के पहले मनुष्य को तपस्या करनी पड़ती है, कष्ट सहना पड़ता है, तब उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो हर विष निकला, उससे इतनी भयंकर ज्वाला निकली कि लगता था कि रोगी भस्म हो जाए। सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आपने हमसे कहा था कि तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो तो अमृत निकल जाएगा, तो अमृत पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। तो रोज रोज मरने के कारण जो तुम्हें कष्ट होता है उससे तुम बच जाओगे। लेकिन महाराज अमृत तो निकल ही नहीं रहा है। पहले विष निकल पड़ा, वो भी हरार में निकल गया। उससे जब हम जल ही जाएंगे तो अमृत कब आएगा और कब पिएंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा इसके लिए तुम भगवान शंकर से प्रार्थना करो। तो भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने प्रार्थना की, त्रायण शरणापन्न त्रैलोक्य दानाद विषाद। भगवान हम आपकी शरण में हैं, त्रैलोक्य को भस्म करने वाले इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान शंकर ने देवताओं से ये नहीं कहा कि समुद्र मंथन के पहले हमसे पूछने क्यों नहीं आए थे, अब उसका परिणाम आया तो उनका जाने मरो। पर उन्होंने भगवती पार्वती से इस संबंध में परामर्श किया। वो जगन की माता है। उन्होंने कहा कि भगवान इस विष का पान आप कर लीजिए तो मेरी संतान जो देवता और असुर हैं सब बच जाएंगे। तो परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर ने उस विष को अपने हाथ में लेकर पान कर लिया। जरद सकल सुरवृंद विषम अरर जी पान किए, यही नमृत मन मंद तो कृपाल शंकर सरी। इस पर श्रीमद् भागवत में कहा गया, तप्यन्ते लोकतापेन प्रायश साधवो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मना। जो साधु पुरुष हैं वे अपने ताप से तप्त नहीं होते हैं, दूसरों के ताप से तप्त होते हैं और उनको सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उनकी ये आराधना है, दूसरों के दुख का निवारण करने की जो उनकी चेष्टाएं हैं, अखिलांतरात्मा परम पुरुष की आराधना बन जाता है, आर्थिक शिवलिंग बनाते हैं। इसलिए हम लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वो देवों के देव महादेव हैं। जैसे हमारे परिवार में कोई घर का मुखिया होता है, वो अपने लिए नहीं सोचता, परिवार के लिए सोचता है, सबके खिलाने की बात सोचता है, सबको खिलाकर खाता है। तो जिन्होंने सबको अमृत पिलाने के लिए सब विष का पान किया, वो सज्जनों के आदर्श भगवान शंकर है। और इसलिए उनका जो मास है श्रावण मास, इस मास में पूरे भारत में जहाँ जहाँ
शंकर की कुंडी है, वहाँ पर पूजा हो रही है। पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, सर्वत्र जहाँ जहाँ शिवलिंग है सब स्थानों पर लोग भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और जहाँ शिवलिंग नहीं मिलता वहाँ मृतिका से शिवलिंग बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान शंकर की आराधना करते हैं।